हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे लंग्स में जो पानी जम जाता है, फेफड़े में जो पानी जम जाता है, पल्मोनरी एडिमा जिसे कहते हैं, उसके बारे में पहले आपको समझाएंगे। पूरा फेफड़ा में, पूरा लंग्स में आपका पानी जमता है या कहाँ पानी ठो जाके जमता है उसके बारे में समझाएंगे। क्यों होता है उसके बारे में समझाएंगे। किस लिए होता है, क्यों होता है उसके लिए हमको समझाएंगे। होने के बाद जो सिम्टम आती है उसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद आपको सटीक उसको ठीक होने का मेडिसिन भी बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि लंग्स में, फेफड़े में पानी कहाँ जमता है, बीच में जमता है या किस एरिया में आपका पानी जमता है। लंग्स का जो आकार होता है उस आकार के पूरे, यानी आपका समझिए कि एक प्रकार का ये लंग्स मानिए, उसका चारों जो एरिया रहता है, बगल वाला एरिया, चारों एरिया में जो है 1 चम्मच 1 टीस्पून के बराबर पानी रहता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ये इन्फेक्शन दर्शाता है। यानी 1 चम्मच से ज़्यादा अगर चारों एरिया में आपका, बीच में कहीं लंग्स का दोनों पंख का कहीं बीच में आपका पानी नहीं जमता, साइड का एरिया में, आप पिक्चर में देख सकते हैं, साइड का एरिया में जो है पानी जमता है। पानी क्यों जमता है, अब तो समझ गए कि पानी किस एरिया में जमता है। पूरे लंग्स में जमता है कि साइड में, आपको समझा दिए। अब पानी क्यों जमता है इसको पहले समझिए। सबसे मेन कारण होता है, अगर आपको निमोनिया हो चुका हो तो आपके लंग्स में पानी जमने का जो है 100% चांस रहता है। या फिर आपको टीबी की शिकायत हो, यानी आपकी फेफड़े में इन्फेक्शन हो, तो फिर आपको जो है पानी जमने का जो है चांस ज़्यादा रहता है। या किडनी, लीवर या दिल में कोई बीमारी होता है, तब जाके फिर जो है पानी जमता है। मानिए किसी कारण आपको पानी जम गया तो उसका पहला सिम्टम क्या होगा। पहला सिम्टम उसका आएगा, आपकी सांस लेने में दिक्कत होगी। जब कस के सांस लीजिएगा तो सीने में दर्द जैसा महसूस होगा, सूखी सूखी खांसी होगी, रात को ज़्यादा मात्रा में खांसी होगी, सीना भारीपन जैसा महसूस होगा। बहुत सारी सिम्टम आएगी आपको, खास करके सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। अगर ऐसा आपको दिक्कत होता है तो इसको ठीक करने का सबसे सटीक और बढ़िया होम्योपैथिक का कौन सी मेडिसिन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपका फास्फोरस 200 पोटेंसी। दूसरी मेडिसिन है आपका बोरोनिया 200 पोटेंसी। तीसरी मेडिसिन है आपका एरेलिया रेसिमोसा 200 पोटेंसी। चौथी मेडिसिन है आपका एस्पिडस परमा मदर टीचर। इसको पीने का तरीका, आप इसको कैसे यूज़ कराएं। अगर बच्चे हों, 10 साल से नीचे का बच्चे हों, तो जितनी भी 200 पोटेंसी है, एरेलिया रेसिमोसा हुआ, फास्फोरस हुआ, बोरोनिया हुआ, उसको 1 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। और आपका जो है एस्पिडस परमा मदर टीचर को 5 बूंद करके थोड़ा सा पानी के साथ दिन में 3 बार पिलाइए। 10 और 20 साल के बीच का अगर कोई बच्चा है जिसको लंग्स में पानी जम गया हो, उसको कैसे पिलाएं। उसको 200 पोटेंसी एरेलिया रेसिमोसा हो गया, आपका जो है फास्फोरस और बोरोनिया को डायरेक्ट टंग में 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। और एस्पिडस परमा मदर टीचर को सुबह 10 बूंद दीजिए, दोपहर को 10 बूंद, रात को 10 बूंद। अगर 20 साल से ऊपर का हो, कितनों भी ऊपर का हो, सबको जो है जितने भी पोटेंसी है 200 पोटेंसी, उनको जो है 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दीजिए। और एस्पिडस परमा मदर टीचर को 15 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार पिलाइए। कंटिन्यू इसको 90 दिन पिलाइए, एकदम आपकी लंग्स साफ़ हो जाएगी। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।